तेली है, कानू है, नुनिया है, मलाह है, कलाकार है, और जो मिट्टी का जो करते हैं प्रजापति है, थी आपको कई छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उतनी खराब स्थिति नहीं बताई गई है। अति पिछड़ी जाति 36.1 पॉइंट इसका आया है, और रिजर्वेशन आपने 18 से 25 किया, लेकिन यह अपर्याप्त है। 36 को 25 दे रहे हैं। कम से कम अगर हमको भी पंच, दुनिया का कोई भी पंच कहेगा तो चूंकि ये अति पिछड़ी जाति वही लोग हैं जिनका पहले से आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति सभी बद से बदतर है, उनको जब आगे बढ़ाना है तो उनके रिजर्वेशन को के साथ कटौती नहीं कीजिए, बल्कि 36.1% को कम से कम 30% किया जाए। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, पिछले दिनों बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद 2-3 दिन पहले शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से इसको पटल पे रखा गया, और जो आबादी के अनुसार जिस प्रकार से लोगों की जो संख्या सामने आई है रिपोर्ट सर्वे में, जाति आंकड़े का जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में रखा गया, और उसमें जो लोगों की आबादी है उसके अनुसार रिजर्वेशन में बढ़ोतरी की गई है। खास करके अति पिछड़ों की आबादी के अनुसार उसे रिजर्वेशन में फिर से बढ़ोतरी दी गई है। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार तैलिक साहू सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता साहू भूपाल भारती जी है। कैसे देखते हैं सरकार के इस कदम को? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधान शीतकालीन दौरान में जो उन्होंने जो अपनी 2 बातें, एक तो जो जातीय जनगणना हुई थी और जो सर्वे हुआ था जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी मुद्दों पर सर्वे हुआ, उसको पटल पर लाए और पटल पर लाकर उस कमियों को दूर किए हैं आरक्षण के कोटा बढ़ाकर। इसके लिए मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल के टीम को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम तो ये जातीय जनगणना जो राज्य सरकार ने कराई है, जिस समय नीतीश कुमार जी जनगणना की घोषणा किए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को भी जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जातीय जनगणना में त्रुटि हुई है, इसको इनकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया है, जो राज्य सरकार की ओर से जो विधानसभा में और विधान परिषद में जो रिपोर्ट जारी किया गया, उस रिपोर्ट को मैं 2 दिन बहुत अध्ययन किया हूं, और निश्चित तौर पर जिस तरह से जातीय जनगणना में अति पिछड़ी जातियों को जो कम करके दिखाया गया है, उसी तरह उसमें और भी मैं त्रुटि देखा हूं कि कुछ जातियों के आर्थिक स्थिति को, एक जाति विशेष को बहुत ज्यादा गरीब बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी जैसे तेली है, कानू है, नुनिया है, मलाह है, आपको मलाकार है, और जो मिट्टी का जो करते हैं प्रजापति है, थी आपको कई छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उतनी खराब स्थिति नहीं बताई गई है। इसलिए जातीय जनगणना में उनको जो जैसे कम दिखाया गया है, और उनके आर्थिक सर्वे को भी मैंने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इसलिए मैं पुनः सरकार से मांग करता हूं कि एक बार पुनर्विचार करते हुए जातीय जनगणना को भी सुधार करे, और जो सर्वे रिपोर्ट में जो उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में बताया गया है उस पर भी ध्यान करें। रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो मिला है ना? देखिए, रिजर्वेशन में बढ़ोतरी मिला है, लेकिन हम आपसे हम कहना चाहते हैं कि अति पिछड़ी जाति 36.1 पॉइंट इसका आया है, और रिजर्वेशन आपने 18 से 25 किया। मैं इसके लिए नीतीश कुमार जी को स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन यह अपर्याप्त है। 36 को 25 दे रहे हैं। कम से कम अगर हमको भी पंच, दुनिया का कोई भी पंच कहेगा तो चूंकि ये अति पिछड़ी जाति वही लोग हैं जिनका पहले से आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति सभी बद से बदतर है, उनको जब आगे बढ़ाना है तो उनके रिजर्वेशन को के साथ कटौती नहीं कीजिए, बल्कि 36.1% को कम से कम 30% किया जाए, तब मैं इसके लिए अच्छा मार्क्स दूंगा श्री नीतीश कुमार जी को। अगर 25 किए हैं तो मैं समझता हूं कि समान, वो एक तरह से कहिए कि मैंने एक हल्का सा जले पर नमक मैंने थोड़ा सा भरपाई करने का काम किया गया है। जब वो 30% कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि अपनी दूसरी जातियां जो उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। भाजपा इसके लिए तैयार है? आप कह रहे हैं कि भाजपा जब सहयोगी थी तो भाजपा
कि लोगों को तो लगातार नीतीश जी कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि देश भर में आप करा लीजिए सर्वे, उसके अनुसार आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से रिजर्वेशन दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी न रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। आप इतिहास उठाकर देखिए, कर्पूरी ठाकुर को बिहार में सरकार बनी, उस समय भारतीय जनता पार्टी उनके साथ था, जनसंघ उनके साथ था। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बनी, उन्होंने रिजर्वेशन को लागू किया, उस समय भारतीय जनता, जब जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र या राज्य सरकार में शामिल रही है, उसी समय रिजर्वेशन को बल मिला है, वो आगे बढ़ा है। अब ठीक है, कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर कुछ खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन पार्टी कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रही है। पार्टी कभी भी पिछड़ों को राजनीतिक अधिकार मिले, अति पिछड़ों को सम्मान मिले, कभी भी पीछे नहीं रही है। यह इसका उदाहरण देखिए, देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद किस, माने एक तरह से कहिए कि माने आपको अनुसूचित जनजाति को देने का काम किया, वो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़े समाज को देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक तरह से बिहार भारत में माने आधी से अधिक मंत्रिपरिषद का सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी ईबीसी समाज को दिया। पिछड़ा आयोग गठित किया गया, जो सौभाग्यशाली है मुजफ्फरपुर, यहाँ के श्री भगवान लाल साहनी को मैंने पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह से कहा जाए कि अगर केंद्र और राज्य की, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय कार्यक्रम था, उसके तहत राज्य सरकार, भारत सरकार, श्री नीतीश, श्री मैंने आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समाज के अंतिम पौदान के लिए सोच रहे। इसलिए यह कहना कभी से नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वर्णों को देखती है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे चल रही है। जहां तक आपने सवाल किया कि बिहार में, तो मैं इनका स्वागत करता हूं। अच्छा काम जब भी सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, बढ़ चढ़ के। इसलिए अभी जो आपका थी सदन में रखा गया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम आरक्षण जो बढ़ाया गया है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कम है, उसको और अधिक बढ़ाने, रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए, निश्चित बढ़ना चाहिए। क्या करेंगे बढ़ाने के लिए? सरकार पे किस तो सरकार से दबाव बना है, तब तो 18 से 25 किए हैं, फिर और तो सरकार अपने रिपोर्ट के अनुसार 18 से 25 किए हैं ना, तो फिर उसको और जितनी हमारी पिछड़ापन है उसके अनुसार अति पिछड़ा को आप 25 से 30 कीजिए। नीतीश कुमार की साहसिक कदम मानते हैं? हाँ, नीतीश कुमार की साहसिक कदम है, और जो भी कर रहे हैं सब हम लोग के साथ जब थे उसी पर पूर्ण प्रताप श्रेय आप लोग भाजपा लेना चाहती है। क्यों नहीं ले? अब देखे, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे कराकर बहुत अच्छा काम किया, सदन के पटल पर रखा, और उन्होंने अति पिछड़े के आरक्षण को, चाहे दलित के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसी सदन में क्या किया? दो काम। श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के साथ जो उनका व्यवहार हुआ है वह काफी निंदनीय है, और जो महिलाओं के साथ उन्हें अपमानजनक टिप्पणी की है, इनका दोनों काम पर, दोनों अच्छा काम पर इनका 2 कृत भारी पड़ गया है, जिसमें महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक सदन में जो टिप्पणी की है, यह पूरे विश्व में हमारी बिहार की माने जगहसाई हो रही है। और उसी तरह जो दलित के माने नेता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के साथ उनकी जो टिप्पणी थी, उनके साथ जो तू मैं और जो किया गया था, दोनों से उनका जो भी कीर्ति था, मैंने यह दोनों कृति रिजर्वेशन के मामले और जातीय सर्वे के मामले को हटा दिया, तोप दिया। इनका वह अच्छाई काम, उस दोनों अच्छाई काम पर यह दोनों मैंने काम उन पर, मैंने एक तरह से ये जो गलत काम उन पर भारी पड़ गया। यह तभी है जब संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब नीतीश कुमार की बुद्धि सद्बुद्धि में रहती थी। और जब मैंने भ्रष्टाचारी, जातिवादी, जंगल राज और मैंने एक तरह से कहिए कि वैसे वैसे पार्टियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ जब गए हैं, तब उनकी बुद्धि मारी जा रही है। और उसी का प्रतिफल है कि सदन में आप महिलाओं के, आधी आबादी महिलाओं के प्रति इतना अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, और समाज के सबसे अंतिम पौधान वाले दलित के नेता श्री जीतन राम मांझी को आप इतना बेइज्जत कर रहे हैं सदन में। यह दोनों पर भारी पड़ जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार को आगे बढ़ने के लिए रही है, और उधर गए हैं तो सरकार की फजीयत हो रही है। चलिए, तो साहू भूपाल भारती है और रिजर्वेशन सहित जातीय आंकड़े के अनुसार जो रिजर्वेशन में बढ़ोतरी हुई है, उन मुद्दों पे बातचीत हुई।
हालांकि विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह की वाक्य मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ उसे पूरा देश, पूरा बिहार देखा, उस पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी है। साथ ही जीतन राम मांझी को जिस तरह से विधानसभा में नीतीश कुमार द्वारा उनके ऊपर टिप्पणियां की गई, उनको बोला गया, उस पर भी अपने प्रतिक्रिया दी है। बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें बताइएगा। और इनका कहना है कि अति पिछड़ों का आरक्षण का दायरा और बढ़ना चाहिए। इस बात से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।